आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्ट्रेस है। अब जो स्ट्रेस होता है वो आजकल हमारी जो डेली लाइफ है बहुत कॉमन है, सबको हो रहा है। अब बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ही हो रहा है। और आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि कुत्तों को भी होता है, जानवरों को भी स्ट्रेस होता है। तो फिर अब स्ट्रेस के बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है, तो जागरूकता फैलानी चाहिए स्ट्रेस के बारे में। सबको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, वो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो जो भी जैसे कुछ भी बदलाव होता है हमारे आसपास, कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चैलेंज आता है, चुनौतियां आती है, तो हम डर जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है, आप किसी को भी बताओगे कि मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपको नेगेटिव में लेके जाएगा कि हो तेरे को स्ट्रेस है, इस उम्र में तेरे को स्ट्रेस है। तो जो ये स्ट्रेस होता है ये बहुत नेगेटिव शब्द होता है और सब इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो स्ट्रेस होता है वो आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो मैं पहले पॉजिटिव बताना चाहूंगी। जैसे कुछ भी आपका चल रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ भी चुनौतियां आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप उसकी वजह से अलर्ट रहते हो, मतलब कि चौकन्ना रहते हो। आपकी जो बॉडी है वो एडजस्ट होती है उस चुनौतियों से। कोई भी परिस्थितियां आती है तो आप उसको एडजस्ट कर पाते हो, ठीक है। आप मोटिवेटेड रह पाते हो, मतलब कि प्रेरित रह पाते हो अपनी लाइफ में उस चीज को लेके कि हाँ मेरे को इस चीज को लेके कुछ ना कुछ करना है। या फिर आप खतरे को टालना सीखते हो कि हाँ मेरे को ये चीज अच्छी नहीं हो रही मेरी लाइफ में, या फिर इस चीज का खतरा है तो मैं इस चीज को टालना सीखूं। तो ये सब चीजें होती है पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि किसी बच्चे का एग्जाम है या फिर किसी बड़े का भी एग्जाम होता है आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको पता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस हो रहा है, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ कर पा रहे हो। और इसमें आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे? जैसे कल आपका कोई एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, तो फिर आप हार्ड वर्क करते हो, आपकी जो बॉडी होती है वो जगी रहती है, आपको नींद नहीं आएगी उस दिन रात को। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो बॉडी आपको बता रही है कि हाँ आप कुछ सोच रहे हो, कुछ टेंशन है आपके दिमाग में। तो ये होता है पॉजिटिव कि आपके लिए आपके पास कोई चीज है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप सोच रहे हो और उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। अब जब वो स्ट्रेस आपके मुट्ठी से निकल जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तब आती है प्रॉब्लम। तब वो होता है नेगेटिव स्ट्रेस। अब नेगेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स नहीं रह पाती, ठीक है ना। आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे उसमें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, उस चीज को लेके टेंशन रहेगी। किसी को पैसों की दिक्कत भी है तो उस चीज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे ना, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो। तो इससे ना आप रिलैक्स रह पा रहे हो, ना आपका माइंड रिलैक्स, आपका दिमाग भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो अब जो होता है, ये पता चल गया स्ट्रेस क्या होता है, आजकल किस किस को स्ट्रेस होता है, नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ में है। और स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब आते हैं स्ट्रेस की स्टेजेस मतलब उसके चरण, कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो 3 चरण होते हैं इसके। सबसे पहला होता है अक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म, छोटे से समय के लिए। ये स्ट्रेस आपको होता है, नहीं होता, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे आपका कोई पेपर है, कल है पेपर, तो आपको कल तक ही स्ट्रेस रहेगा ना, पेपर के बाद तो आप शांत हो जाओगे, तो वो स्ट्रेस खत्म। या फिर आपको पैसों की जरूरत है, तो जब तक वो जरूरत है तब तक आपको स्ट्रेस होएगा, उसके बाद तो नहीं होएगा। तो ये छोटे से समय के लिए। दूसरा आता है एपिसोडिक स्ट्रेस। अब इसके नाम से देखो एपिसोड आता है। अब आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं, और अगर वो भी है, तो आप लोग नाटक देखते हो। तो नाटक कैसे होते हैं? रेगुलर होते हैं। कोई भी टीवी पे नाटक आता है, हर रोज आता है ना, इस टाइम पे आएगा, हर रोज आएगा, एपिसोड्स में आता है वो। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रेस होता है,
वो रेगुलर आएगा, हर रोज आएगा धीरे धीरे करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप रिलैक्स नहीं रह पाते। अब आपका कोई फेवरेट नाटक है, कोई भी नाटक आप लोग देखते हो आजकल, आपको रहता है वो कल क्या होगा कल क्या होगा, आप उस चीज में सोच में एक्साइटेडमेंट रहती है, कुछ सोचते रहते हो भाई ये क्यों होगा ऐसे। तो वही चीज आपके स्ट्रेस के साथ है कि आप कल भी कुछ सोच रहे हो, परसों भी कुछ सोच रहे हो, रोज 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 आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो। अब फिर होता है तीसरा क्रॉनिक, ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए होता है। लंबे समय मतलब हफ्तों के लिए भी हो सकता है, महीनों के लिए भी हो सकता है, और किसी किसी को सालों के लिए भी स्ट्रेस होता है। अब जिनको सालों के लिए और महीनों के लिए होता है ना, उनकी दवाइयां चालू हो जाती है। अब दवाइयां जैसे, अब ये स्ट्रेस क्यों होगा, जैसे किसी की शादी में कोई दिक्कत आ रही है, लड़ाई झगड़ा चलता है रोज रोज, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, मतलब कि पैसों की तंगी है, किसी के काम में कोई दिक्कत आ रही है, इन चीजों की वजह से आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स, मतलब कि आपको क्या क्या अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में फील होगा जिससे आपको पता लगे कि हाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो हम आते हैं पहले फिजिकल सिम्टम्स पे। फिजिकल मतलब कि आप जो अपनी बॉडी में फील कर सकते हो, अपनी बॉडी में देख सकते हो। तो सबसे पहले है एग्जॉस्टेड रहना, मतलब कि आप थके थके रहोगे, आपको बहुत थकान फील होगी, आपने कोई काम नहीं किया, आप हिले डुले भी नहीं हो, पूरे दिन बेड पे हो, फिर भी आपको थकान फील होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बहुत ज्यादा काम कर लिया। या फिर आपको बहुत सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, या फिर आप कांपना शुरू कर जाते हो, उसको भी स्ट्रेस कहते हैं। आपका जो बीपी लेवल है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत हाई रहता है, कुछ बात नहीं हुई तब भी आपने चेक किया, हो मेरा बीपी तो हाई है, तो वो बीपी जब हाई रहता है किसी को, उसको स्ट्रेस है। या फिर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि पाचन क्रिया की प्रॉब्लम हो रही है, कोई बंदा फ्रेश नहीं हो पा रहा, 2-3 दिन हो गए वो फ्रेश नहीं हो रहा, तो कुछ चीज पच नहीं रही है, आप कुछ खा रहे हो और आप उल्टियां कर रहे हो, तो आपको पच नहीं रही है, प्रॉब्लम दे रही है अंदर, तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई। अब एक है बहुत कॉमन, जिसमें है चेस्ट पेन। आपको चेस्ट पेन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है, आप सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत एक मेन है, इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत लोगों को होती है और कोई लोग समझ नहीं पाता कि मेरे को ये हो क्यों रही है, टेस्ट करवा लिया, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा। तो उससे आप लोग समझो कि जो ये चेस्ट पेन होता है ना, आपको ऐसा लगता है आप घुट रहे हो, आपको अंदर से किसी ने जकड़ रखा है, वो होता है स्ट्रेस हो रहा, आपकी सांस फूलने लगती है। अब आता है मसल टेंशन। मसल टेंशन मतलब कि आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई हैवी काम नहीं किया, फिर भी आपके हाथ पैरों में दर्द है, क्योंकि आपकी जो मसल है ना, वो टेंशन ले रही है, वो बहुत हार्ड हो चुकी है, तो उस चीज से भी आपको दर्द होना चालू रह जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत खराब हो जाता है, वीक हो जाता है, आप कुछ भी खा नहीं पाते, कुछ आपको खाने का मन नहीं कर पाता, कुछ आप पचा नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो आपकी इम्यून सिस्टम कम हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा सर दर्द भी होगा, उसमें भी आप पूरे घूम जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमता ही नहीं है वो चीज हैंडल करने की। अब आता है एक वो ऐसी चीज है जो कुछ लोग ना सोच नहीं पाते उसको, मतलब कुछ लोगों अपना जबाड़ा टाइट कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही उनको पता भी नहीं चलता, एकदम से ध्यान आता है कि मेरा तो जबाड़ा टाइट है, तो वो होता है स्ट्रेस की वजह से। आप एकदम से कलाइयां भींच लेते हो, जबाड़ा भींच लेते हो, ये स्ट्रेस होता है। और एक होता है स्ट्रेस रैश। रैश मतलब खुजली। जब आपका स्ट्रेस एक टाइम पे बहुत बढ़ जाता है ना, तो आपको लगता है आपको खुजलियां होती है, आपको वो चीज जलने लगती है, दर्द करने लगती है, हर पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे चींटियां गुजर रही है। तो वो होता है स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की खुजली होती है वो। अब ये तो थी फिजिकल, मतलब कि आपकी बॉडी में अगर आपको ये सब चीजें हो रही है तो समझो ये स्ट्रेस की वजह से। अब आते हैं इमोशनल पे और मेंटल पे, पर उससे पहले आप लोग अपना एक फ्रेश या फिर पानी पीते रहो ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, आप माइंड आपका एक्टिव रहता रहे। अब आते हैं इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स पे। इसमें क्या होता है, आपको एंजाइटी फील होती है। एंजाइटी मतलब कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो,
बहुत चिंता करते हो, उस चीज को लेके आपको डर लगता है कि हाँ अब क्या होगा, अब मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूंगी, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करूंगी। तो ये आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में, एंजाइटी हो रही है आपको, ठीक है, आपको डर लग रहा है उस चीज के बारे में। फिर आते हैं इरिटेशन। इरिटेशन मतलब आपका जो चिड़चिड़ापन रहता है, आप आसपास आपके लोग हैं पर आपको बहुत चिड़चिड़ हो रही है कि ये क्यों है, ये ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, सब पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आपके हाथ से कुछ ग्लास गिर गया उस पे भी गुस्सा आ रहा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आपको इरिटेशन होती है चीजों से, अपने आप से नहीं, चीजों से, लोगों से, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे इरिटेशन होती है। अब आते हैं डिप्रेशन। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने स्ट्रेस को काबू नहीं कर पाते तो वो हाथों से बाहर आपके बात चली जाती है और फिर आती है आपको डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, आपको चीजों को लेके आप बहुत दुखी रहने लगते हो, आप सोचते हो कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी हो गई, मेरी तो जिंदगी में इतने दर्द है, इतने दुख है, और कुछ करने का आपका मन नहीं करता, गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बहुतों के आते हैं कि भाई इससे अच्छी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता। तो वो होता है डिप्रेशन की, आप पूरे मतलब कि 24 घंटे में से 1 घंटा भी आप खुश नहीं रह पा रहे, वो होता है डिप्रेशन। अब आते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक बहुत खतरनाक होता है, और जिसको पैनिक अटैक आ जाता है वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच के रहता है। क्यों? क्योंकि पैनिक अटैक में आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। आपके दिल की धड़कनें तेज होने लगेगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, चक्कर आने लगेंगे, आप कांपने लगोगे, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, आपको डर लगेगा, मतलब किसी ना किसी से आप जैसे बच्चे नहीं डर जाते कि भूत आ गया भूत आ गया, वैसे आप खुद डरोगे। तो वो चीज होती है पैनिक अटैक, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने होश में नहीं हो, ठीक है। तो वो पैनिक अटैक ऐसा होता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते ना, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, और हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर यही बोलेगा कि स्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस की दवाइयां चालू हो जाती है। और जब आप एक स्ट्रेस की दवाइयों पे हो जाते हो ना आत्मनिर्भर, तो वो हटती भी नहीं है दवाइयां। जैसे कहते हैं लोग कि बीपी की दवाइयां नहीं हटती, सेम स्ट्रेस की दवाइयां भी नहीं हट पाती। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस को काबू ही नहीं कर पा रहे हो, काबू करना ही नहीं सीख पा रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप सैड रह रहे हो, आप बहुत दुखी रह रहे हो, हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे हो, हर पल सोच रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, दूसरों को देखो कितने खुश है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसों की प्रॉब्लम है, ना पढ़ाई की प्रॉब्लम है, ना पति की प्रॉब्लम है, ना बच्चों की प्रॉब्लम है। आप खुद को ऐसे सोचते हो कि सारी प्रॉब्लम तो मेरे ऊपर पड़ी हुई है, तो आप बहुत दुखी रहने लगते हो उस वजह से। अब हमने ये देखी क्या स्ट्रेस होता क्या है, किस किस को स्ट्रेस होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता लगे आपको स्ट्रेस है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस आपकी बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस का असर क्या होता है। अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि आप सोचते हो, डरते हो, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ठीक है, और आपका कभी कभार ना विजन चेंज हो जाता है। विजन मतलब कि चश्मों का नंबर बढ़ जाता है, अगर किसी को चश्मे नहीं भी है उसको चश्मे चढ़ जाएंगे, उसको धुंधला दिखने लगेगा, वो उसकी जो आंखें होती है ना वो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे को तो दिख नहीं रहा, मेरे को तो अक्षर नहीं दिख रहे, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को फोन में टाइम भी नहीं दिख रहा, तो इसमें विजन चेंज हो जाता है। अब होता क्या है, जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, जब हम बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रेस लेते हैं तो जो वो स्ट्रेस होता है वो आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ देता है, और वो इस तरीके से तोड़ मरोड़ देता है कि आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है या मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। तो कोई बंदा जिसको स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, और उसको इतनी फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है ब्लड प्रेशर वगैरह की, वो सोचता है कि भाई अब तो राम हवा दे, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी को इतना तोड़ मरोड़ देता है, आपकी बॉडी को इतना घिस देता है कि आप उसको सहन नहीं कर पाते। सभी लोग अपना पानी या फिर रिफ्रेश पीते रहे बीच बीच में। अब हम देखते हैं कि ये तो पता चल गया स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है। भाई स्ट्रेस अब होता क्यों है, क्या क्या जड़ क्या है स्ट्रेस, क्यों होता है। अगर आपको पता चल गया कि हाँ स्ट्रेस से इतनी दिक्कत है, स्ट्रेस लो ही मत, क्यों होता है स्ट्रेस।
अब स्ट्रेस लेना ना लेना हमारे हाथ में नहीं है। कुछ ना कुछ करके ये सोच के आपको स्ट्रेस हो ही जाता है। तो स्ट्रेस होता क्यों है? मैंने आपको सबसे क्लास के सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारे आसपास हमारे वातावरण में कोई भी बदलाव आता है या कोई भी चुनौतियां आती है, जब आप उस चीज को सोचते हो तो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, इस वजह से आपको स्ट्रेस होता है। जैसे कि अब कैसी चुनौतियां, कैसा बदलाव, जैसे आपका कोई चाहने वाला बीमार है, आपके कोई मम्मी पापा बीमार है, आईसीयू में है, या फिर आपके किसी चाहने वाले की डेथ हो गई है, तो उस चीज को आप बहुत सोचते हो, वो एक आपके लिए बदलाव है, एक प्रॉब्लम है आपके लिए कि अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना, कैसे जीऊंगी, कैसे अपने माँ बाप के बिना हैंडल कर पाऊंगी। या फिर आपकी नई नई शादी हुई है, आप उस शादी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स, मतलब कि लड़ाई झगड़ा रहता है, मार पिटाई रहती है, वो भी स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि आप उस चीज को बार बार सोच रहे हो। ठीक है, किसी का डाइवोर्स हुआ है, उसमें भी आप लोग बहुत सोचते हो, स्ट्रेस हो सकता है। किसी को पैसों की तंगी है बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं टिक रहा है, पैसे नहीं टिक रहे घर में, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे लेवल पे बात करें तो कोई बच्चा टेस्ट की तैयारी कर रहा है, उसको स्ट्रेस हो सकता है। आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, भले वो लड़ाई 1-2 दिन की है, पर स्ट्रेस को आपको पूरा होएगा उस चीज का भी। और एक चीज है, जब छोटी छोटी दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके ऊपर एक साथ पड़ जाती है ना, तो वो भी आपको बहुत टेंशन में लगा देती है, बहुत स्ट्रेस में लगा देती है। अब जैसे सोचो कि आपको ना 8 बजे सुबह कहीं पहुंचना है अब उसमें आपका अलार्म नहीं बजा, आप लेट उठे, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। आप सब कुछ जल्दी जल्दी करोगे, सोचोगे कि हाय मैं लेट होगी, मेरे को तो 8 बजे पहुंचना है। तो उसमें आप नहाओगे धोगे, अपनी चाय नाश्ता कुछ बनाओगे, और सोचो वो चाय नाश्ता आपके ऊपर गिर गया, आपके कपड़ों के ऊपर। तो उस चीज का कि एक तो मैं पहले ही लेट, ऊपर से ये और हो जाए, तो आप फिर कपड़े वपड़े चेंज करोगे और लेट हो जाओगे। फिर आप देखोगे कि अब तो जाम है हर जगह, ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, उस चीज का टेंशन कि मेरे को तो 8 बजे पहुंचना था, 8:20 तो यही हो। तो ये क्या हो रहा है, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर गिर रही है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। भले ही वो स्ट्रेस 2-4 घंटों के लिए होगा, जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक ही होगा, पर वो स्ट्रेस होगा जरूर। आप चीज ये नोटिस करना जरूर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना ये चीजें नोटिस नहीं कर पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जैसे कोई किसी लड़की ने, किसी फीमेल ने नई नई गाड़ी सीखी है और वो रास्ता भटक गई, तो उसमें उसको टेंशन हो जाती है, बहुत सोचने लग जाती है कि हाय मैं कहाँ पहुंच गई, हाय सब लोग गाली बकेंगे अब तो कि गाड़ी ना चलाना आती, घर क्यों ना बैठती। उसमें भी होता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, भले ही छोटे लेवल के लिए हो रहा है, हो तो रहा है। तो इसमें आप कोशिश करो, अपने आप को शांत रखो, अपनी बॉडी को शांत रखो, माइंड को शांत रखो, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना, वो सोल्यूशन निकालने के लिए होता है, हल निकालने के लिए होता है। अगर आप हल निकाल लोगे तो आप उसका वो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पर अगर आपका हल नहीं निकलेगा तो वो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। अगर आप भटकते रह गए तो भटक ही गए आप वहां पे जंगलों में या फिर कहीं भी रोडों पे। तो हमने ये बात तो कर ली, अब किसी को स्ट्रेस हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत इस लेवल पे हो गया कि वो हैंडल नहीं कर पाता, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? स्ट्रेस हो तो गया, पर उसको ठीक कैसे करोगे? तो इसमें मैं बताऊंगी आपको 8-9 तरीके। सबसे पहला तरीका है नींद। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी नींद को अहमियत देना सीखो। ये नहीं है कि हाँ 1-2 घंटे सो ली, 3-4 घंटे सो ली, सुबह उठना है, काम करना है, काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, या फिर जो लोग होते हैं मेल होते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ भैंसों को देखना है, जॉब जाना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आना है, तो वो अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब कोई किसी ना किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करे ना करे, नींद के साथ तो सभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अपनी नींद को अहमियत देना सीखो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो अपनी नींद निकालो ही निकालो। और कैसी नींद? क्वालिटी नींद। क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी। अब होता है किसी किसी की नींद ना कच्ची नींद होती है, हर 2-3 घंटे में वो बंदा उठ रहा है तो जब वो बंदा नींद से बार बार उठ रहा है, तो लगातार नहीं सो रहा, तो वो सोने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंसान है,
इंसान की बॉडी को नींद क्यों जरूरी है? अब कोई आप फोन चला रहे हो, कोई लैपटॉप चला रहे हो, कोई कंप्यूटर चला रहे हो, आप उसको बार बार चलाओगे, हफ्ते 2 हफ्ते में वो जो फोन होता है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? हैंग होता है। अब उस हैंग के लिए आप लोग क्या करते हो, या तो उसको स्विच ऑफ कर देते हो, स्विच ऑन करते हो, या उसको रीसेट मारते हो। तो आपने फोन को तो रीसेट मार दिया, पर इंसान की बॉडी को कौन रीसेट मारेगा? तो इंसान की जो बॉडी का जो रीसेट होता है वो होता है नींद, कि आप एक 6-7 घंटे की नींद लो, वो भी लगातार। ये नहीं है कि आप बीच बीच में उठ रहे हो, बीच बीच में कुछ कर रहे हो, आपकी आंख खुल रही है, उससे आपका माइंड है ना वो रीसेट नहीं हो पाएगा। अब जो आपकी नींद होती है ना वो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर कर, जैसे कि आपने कोई एक्सरसाइज करी, आपके हाथ पैरों में दर्द है, तो उस दर्द का एक ही इलाज है जो है नींद। जितनी नींद आप लोगे उतनी जल्दी वो दर्द होगा ठीक। ठीक है? या फिर आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है? अब बहुत लोग होते हैं वो सोच रहे हैं कि मैं सो तो रहा हूँ 8-9 घंटे, तो आराम से सो रहा हूँ, पर फिर भी सुबह उठ के मेरे को बहुत थका थका फील हो रहा है, मेरे को रिफ्रेश फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सो तो रहे हो पर सही तरीके से नहीं सो रहे। हमारी लाइफ में हर चीजों का तरीका है, हर चीजों का, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो नींद का हो, हर चीजों का तरीका है। तो सारी चीजें करो पर तरीके के साथ करो। तो सो पर तरीके के साथ, 6-7 घंटे सो पर एक रेगुलर। ये नहीं है कि आप बीच बीच में उठ रहे हो, उससे आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी और आपका माइंड रीसेट नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। अब आते हैं, और आजकल तो नींद में इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया कि बच्चे भी रात को सोते हैं 12-1 बजे, फोनों में गेम खेलते हैं, सबके बच्चे होते हैं ऐसे, और सुबह उठते हैं स्कूल के लिए 5-6 बजे। तो क्या वो बच्चे की माइंड के लिए अच्छी बात है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने बच्चों को स्लीप दो, और जितनी वो जरूरी स्लीप आपके लिए उतनी आपके बच्चों के लिए भी है, सबके लिए। सब सो, अच्छे से सो। अब दूसरी चीज है डेली हिलना डुलना। अब हिलना डुलना कैसे? ये नहीं मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ तो वही है मेरा हिलना डुलना, नहीं। एक्सरसाइज करो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, भागना है, नहीं। सीधा चलो, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा तो एक्सरसाइज करो ही करो। जिन लोगों का एक्सरसाइज आपकी लाइफ में रेगुलर होता है ना, उन लोगों से पूछना कि एक्सरसाइज करके उनको कैसा फील होता है। तो वही फील आप करो, एक्सरसाइज करो, कम से कम आधे घंटे के लिए कुछ ना कुछ करो। घर के बाहर अपने बरामदे में हांड लो, अपनी छत के ऊपर चक्कर काटाओ, सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लो, या गांव के चक्कर आस पड़ोस में चक्कर काटाओ, आधे घंटे की वॉक ही कर लो, ज्यादा नहीं तो इतना तो कर सकते हो। तो रोज हिलो डुलो। क्यों? क्योंकि ना एक चीज होती है एंडोर्फिन्स। ये क्या होता है? अब हमारी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है, पसीना निकलता है, वैसे ही ये चीज होती है वो भी निकलती है। अब जब वो निकल जाएगी ना, तो सोचो आपका स्ट्रेस भी निकल जाएगा। जैसे जरूरी नहीं है स्ट्रेस के लिए, आप कुछ भी चीज सोच रहे हो, तो आप सोच रहे हो तो सोचते हो कि एक काम करते हैं, सो लेते हैं, वो सोचना ही खत्म हो जाएगा। तो या तो आप सो लेते हो या तो कोई एक्सरसाइज कर लेते हो। तो इससे अच्छा कोई एक्सरसाइज करो, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट करो, बाहर घूम घूम के आओ। उससे आपके माइंड को रिफ्रेश मिलेगा। आपको जब फ्रेश एयर आप लोगे ना, तो आपको बहुत रिफ्रेशनेस फील होगी। अब होता है प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। बहुत लोगों को सांस लेना नहीं आता। हमें ये चीज स्कूल में भी सिखाई जाती है कि सांस कैसे लेते हैं। जैसे अब बहुत लोग होते हैं अलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, और प्राणायाम करते हैं। ये चीजें क्या होती है? ये सारी योगा है सांस की, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम की। जब तक आपके शरीर में ब्रीदिंग सिस्टम अच्छे से नहीं हो रहा, तब तक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बॉडी में तकलीफ आएंगी। तो अगर कोई बंदा, किसी बंदी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है या वो स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो कुछ नहीं, बस 5 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 10 मिनट, बस 5-10 मिनट बैठो और अपनी सांसों पे ध्यान दो। अलोम विलोम कर लो या फिर कपाल भाती कर लो, कुछ भी कर लो। अब मैंने ऑनलाइन एक मेथड देखा था, वो था 4-7-8। 4,
7, 8, उसमें क्या था कि 4 सेकंड के लिए आप सांस लोगे, 7 सेकंड उस सांस को रोक के रखोगे और फिर 8 सेकंड के लिए उस सांस को धीरे 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 छोड़ोगे। और ये चीज अगर आप 5 मिनट कर लोगे ना तो आपके माइंड को रिफ्रेशनेस मिलेगी, आपका माइंड रीसेट हो जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग से आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी फेफड़े हो गए, लिवर हो गया, कुछ भी हो गया, आपके ब्लड ही हो गया, ब्लड को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब आप ऐसे सांस लेते हो ना किसी टेक्निक के साथ, तो सोचो वो ऑर्गन्स के पास आपके सांस, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो ऐसे सांस लो, जिसको जैसे नींद नहीं आती या फिर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी अगर ये एक्सरसाइज करता है तो उसके हार्ट तक आप वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स किया करो, ज्यादा नहीं, एक अलोम विलोम तो सब कर सकते हैं, सब। तो कम से कम अलोम विलोम 5 से 10 मिनट किया करो। अब आता है चौथी चीज पे, जो कि है बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज मतलब कि अपनी लिमिट को तय करना कि मेरा 4 घंटों के अंदर पेपर है और मेरे को 4 घंटों में ये चीजें पूरी करनी है। या फिर आप बहुत सारी औरतें करते हो कि मेरे को तो कल जाना है अपने मायके, तो आज मेरे को कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी करने हैं, सब कुछ करना है, अच्छे से सफाई करनी है, खाना भी तैयार करके जाना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये होता है आप अपनी लिमिट बना रहे हो, बाउंड्री बना रहे हो। ठीक है, ये कोई बच्चा भी अपनी बाउंड्री बना सकता है, कोई लड़की भी बना सकता है, लड़का भी बना सकता है। ठीक है, अब होता है कि भाई मेरा तो 8 बजे नाटक आएगा, तो 8 बजे नाटक आएगा तो आप अपना खाना तो जल्दी करोगे, तो वो आपकी लिमिट बना रहे हो, आप लिमिट सेट कर रहे हो। अब टाइम टेबल बनाओ, जरूरी नहीं है टाइम टेबल सिर्फ बच्चों के लिए होता है, स्कूल में होता है, नहीं, आप अपनी खुद की डेली लाइफ में भी टाइम टेबल बना सकते हो कि मेरे को 5 बजे उठना है, 10-15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, फिर मेरे को खाना बनाना है, फिर मेरे को बच्चों को उठाना है। तो वो टाइम टेबल जरूरी नहीं है सिर्फ स्कूल की लाइफ में होता है, हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी टाइम टेबल की बहुत अहमियत है। अगर आप सारी चीज टाइम टेबल से करोगे तो आपका बहुत अच्छा रूटीन बन जाएगा और रूटीन फॉलो करना आप सीखोगे। ठीक है, वही चीज अपने बच्चों को सिखाओगे। अब होता है 5वीं चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपनी बॉडी को नरिश करना, मतलब कि पालन पोषण करना। अब पालन पोषण कैसे करोगे? अच्छा खाना खाओगे, अच्छी डाइट लोगे, हरी सब्जियां खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, विटामिन खाओगे, प्रोटीन खाओगे, ये सब चीजें आपकी डाइट में कहीं ना कहीं लग रही है, आप अपनी बॉडी का पालन पोषण कर। ठीक है, अब पालन पोषण में चाय नहीं आती तो कोई भी लोग चाय मत पीना, ये फ्रेश पी लेना बस। अब इसमें ये होता है कि आप फ्रूट्स खा सकते हो। ज्यादा लोगों को फ्रूट्स खाने की अहमियत नहीं पता। अगर दिन का 1 सेब और 1 केला भी खाओगे तो क्या रहता है, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, जिसको भी ब्लड प्रेशर, बीपी की बहुत दिक्कत है, वो फ्रूट्स खा के देखो, आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो फ्रूट्स खाने से, फ्रेश फ्रूट्स खाने से आपका बीपी जो है वो स्टेबल रहता है, ना नीचे जाता है ना ऊपर आता है। तो फ्रूट्स खाओ और सलाद खाओ, अपना अच्छी डाइट लो, रिच डाइट लो, मतलब कि सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन होने चाहिए। कुछ लोग पनीर नहीं खाते, पनीर खाओ। अब पनीर में और दही में आई थिंक सबसे ज्यादा ताकत, इतनी ताकत दूध में भी नहीं है जितनी ताकत पनीर में और दही में है। क्योंकि दही में ना एक ऐसी प्रोबायोटिक होती है जो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो दही खानी अपनी दिन, पूरे लाइफ, मतलब अपने दिन के खाने में कम से कम सुबह आप दही को जरूर ऐड करो और दही खाओ। अब छठी चीज होती है अपने माइंड को डिटॉक्स करो। आप लोग अपनी बॉडी को तो डिटॉक्स कर रहे हो, अब जैसे हम ए फ्रेश पी रहे हैं उससे भी हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। आजकल लोग अदरक का और खीरे का जूस बना के पीते हैं, उससे आपकी बॉडी बहुत डिटॉक्स होती है। तो बॉडी के बारे में तो आप सोच रहे हो, दिमाग के बारे में कौन सोचे? दिमाग को आप कैसे डिटॉक्स करो? आज की दुनिया की सबसे खतरनाक चीज शायद सबको पता है, जो है हमारे फोन। सबसे खतरनाक चीज फोन। पहले के जमाने में फोन नहीं थी तो जिंदगी कितनी आसान थी, कितनी सिंपल थी। अब फोन आए किस चीज के लिए? अच्छे कामों के लिए आए, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ी, पर फोनों का गलत फायदा उठाया, नाजायज फायदा। क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए।
कि मैं तो फोन पे नाटक देखूंगी, मैं तो फोन पे यूट्यूब देखते रहते हैं बच्चे, गेमिंग की वीडियोस देखते रहते हैं, मतलब फोन में ही व्यस्त रहना। तो वो आपका माइंड में क्या चल रहा है, फोन की कहानियां चल रही है। अब आजकल आ गए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उससे क्या हो रहा है, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट तो रह पा रहे हो, जो अच्छी चीज है, पर आप एक दूसरे से जलते फूकते हो उस चीज के। हाँ देखो ये तो पहाड़ों पे घूम रही है, बता मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में। तो वो चीज है कि आप एक, कोई भी चीज है, कोई भी चीज उसकी पॉजिटिव भी है, उसकी नेगेटिव चीजें भी है। तो फोन क्यों आए, पॉजिटिव चीजों के लिए आए, एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखने के लिए, फोनों पे बात आसानी से हो पाए और बच्चे अपनी पढ़ाई आसानी से कर पाए। पर उसकी नेगेटिव चीज क्या हुई कि दिन रात फोन में घुसे रहना, अपनी लाइफ को फोन के इर्द गिर्द कर देना, कि आप लोग 10-15 मिनट भी अपने शायद फोन के बिना नहीं रह पाओगे। चार्जिंग भी लगाओगे ना तो चार्जिंग वायर के साथ अपना यूज करते रहोगे। तो फोन एक ऐसी चीज है जिसको आपके माइंड को फोन से छुटकारा चाहिए। अब वो छुटकारा कैसे देना है, ज्यादा नहीं, बस सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को यूज मत करो। क्योंकि जब हम फोन यूज करके सोते हैं ना, तो जब आप सुबह उठोगे आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, आपको बहुत थका थका फील होगा और आपकी आंखें बहुत ड्राई रहेंगी, बहुत ड्राई रहेंगी। किसी किसी को सुबह उठते हैं तो आंखें जलन भी मचती है। हम जब मुंह धोते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है, वो होती है ड्राइनेस, और वो फोन की वजह से होती है। क्योंकि फोन से ना रेज निकलती है जो हमारे आंखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत खतरनाक होती है। ब्लू रेज कहते हैं इसको, ब्लू रेज। मतलब कि सूरज की रोशनी भी, किसी ने सुना है कि सूरज की रोशनी भी ज्यादा हद तक आप लोगों को खतरनाक है, वैसे ही फोन की रोशनी तो बिल्कुल खतरनाक है। सूरज तो हमसे इतना दूर है तब भी देखो वो कितना खतरनाक है, और फोन आप यूं देख रहे हो तो आप सोचो कितने अंदर तक उसकी रेस जाती है। तो सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप फोन का यूज ना करें, अपने परिवार वालों से बातें करके सो, एक फैमिली टाइम करो कि हाँ बताओ आज आज क्या किया, आज आज क्या पढ़ा। तो वो एक फैमिली टाइम मिल जाता है, तो आपका माइंड उससे फ्रेश रहता है। ठीक है। और दिन में, अपने पूरे दिन में आधा घंटा, आधा नहीं तो 15 मिनट कम से कम बिना फोन के घूमो, कहीं बाहर घूम के आओ बिना फोन, मतलब फोन घर पे रख के कहीं बाहर अपने बरामदे में चक्कर काट लो, या फिर अड़ोस पड़ोस में चले जाओ, किसी से बात कर लो बिना फोन। तो 15-20 मिनट ये आपको दिन में करो, और सोने से आधा घंटा पहले, मतलब 1 घंटा पहले आप फोन का यूज ना करो। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम फोन यूज करके सोते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपको नहीं पता वो माइंड क्या सोच रहा है, पर उस माइंड में वही चीजें घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो जब आप सो रहे हो, आपके माइंड को तो रीसेट होना था, पर वो रीसेट तो नहीं हो रहा, वो चीज वही सोच रहा है। तो इसलिए फोन यूज मत करो। अब होता है बातें करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बातें करो। जैसे किसी लोगों को स्ट्रेस होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत चिड़चिड़ा फील होता है, गुस्सा आता है आसपास के लोगों पे, आसपास की चीजों पे चिड़चिड़ापन रहता है। तो उसका एक सोल्यूशन है बातें करो। अपने बच्चों से बात करो, अपने माँ बाप से बात करो, अपने पति से बात करो, आपके साथ कोई भी आपकी फैमिली में है, चाहे डॉगी भी आपने पाल रखा है, तो उससे भी आप बातें करोगे तो आपको बहुत रिफ्रेश फील होगा। अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपने भाई बहनों को प्रॉब्लम बताओ कि ना अभी कुछ दिनों से मैं ये सोच रही हूँ, या मैं ये सोच रहा हूँ, ये चीज मेरे को दिक्कत दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत सोच रहा हूँ। तो बातें करने से क्या होगा, सोल्यूशन निकलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम तो शेयर कर रहे हो, पर उस प्रॉब्लम का क्या निकल रहा है, हल निकल रहा है, सोल्यूशन निकल रहा है। तो बातें करना कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से इतने व्यस्त हो गए कि हम अपनी फैमिली मेंबर से ही बात नहीं कर पाते। तो कम से कम सोने से पहले अपनी फैमिली मेंबरों से बात करो, घूमो फिरो, अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे आप तो फ्रेश रहोगे, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपका बॉन्ड भी बनेगा बहुत अच्छा, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप लोग साथ मिलके हल कर पाओ। अब 8वां है हाइड्रेट, मतलब कि पानी पीते रहना। आपकी बॉडी को जितनी नींद की जरूरत है, जितना पालन पोषण की जरूरत है, उतना पानी की भी जरूरत है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। और पानी पीने का तरीका तो यहाँ पे सबको ही पता है, सभी पानी पीने में एक्सपर्ट है। तो पानी पीते रहो, पानी पीना कभी ना भूलो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे आसपास ये बंदा है जिसको स्ट्रेस मेरे को लग रहा है, उसको ये सारी चीजें बताओ, जागरूकता फैलाओ। क्योंकि आजकल क्या है, स्ट्रेस के ना दिमाग, ये मानसिक चीजें होती है,
और इन मानसिक चीजों के आजकल डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। मेरे खुद के घर में 2-2 साइकियाट्रिस्ट है। तो वो क्यों है? वो उनने ये पेशा क्यों चुना? भाई आजकल ना लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इस चीज में बहुत कमाइयां हो रही है, तो हम तो ये बनेंगे। तो कमाइयां तो हो रही है, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट तो बन रहे हैं, पर हम खुद भी तो ये चीज जागरूकता फैला सकते हैं। अगर हमारे घर में किसी खुद को भी है, तो जैसे बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, कोई किसी के घर में डेथ हो गई, उस चीज की वजह से कोई स्ट्रेस ले रहा है, पैसों की दिक्कतों की वजह से कोई स्ट्रेस ले रहा है, कोई अपने काम की वजह से स्ट्रेस ले रहा है, कोई अपनी शादीशुदा लाइफ की वजह से स्ट्रेस ले रहा है। तो इस चीज को फैलाओ कि आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। तो ये चीज आप जितना फैलाओगे, जितना जागरूकता फैलाओगे, जैसे हर्बल लाइफ का तो मेन हमारा काम ही ये है कि हम लोगों की, दूसरों की हेल्थ के बारे में सोचते हैं, खुद की और खुद के परिवार के बारे में तो हम सोचेंगे, पर हम दूसरों का भी भला करेंगे हर्बल लाइफ में। तो अब जिन लोगों को स्ट्रेस हो रखा है, अगर उनसे पूछा जाए ना, तो ये सब मैंने 8-9 चीजें मैंने बताई तो है, ये सब चीजें करो आपका स्ट्रेस ठीक होएगा। तो वो कहेगा हाँ बेटे तू आ, तेरे को स्ट्रेस होगा तब तेरे को पता चलेगा। क्योंकि सबको बताना जरूरी है, पर वो मतलब बताना आसान है पर करना आसान नहीं है। ये कहावत हर जगह है, हर फील्ड में है कि बताना आसान है, करना आसान नहीं है। अब इस चीज में क्या है, इस चीज में आप सभी लोग एक बार हर्बल लाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो। अब क्यों है, क्योंकि क्लैपिंग क्योंकि हर्बल लाइफ हमारे साथ खड़े होके हमें हर चीजों में, अब कोई बीमारी क्लेम तो नहीं है ना, यहाँ पे किसी चीज का क्लेम नहीं है, पर वो ठीक हो रही है। अब यहाँ पे स्ट्रेस भी ठीक होगा। स्ट्रेस कैसे ठीक होगा? मैंने आपको बताई कि सबसे पहली चीज बताई थी मैंने, सोना। अब जिन लोगों को स्ट्रेस हो रखा है उनको पता है कि सोना सबसे मुश्किल काम हो सकता है। आप पूरी रात ऐसे जागते रहते हो, टिमटिमाते रहते हो, पर नींद नहीं आती। अगर आएगी भी तो 15-20 मिनट के लिए आएगी, फिर आप जग जाते हो। नींद नहीं आती, कितने ही भजन सुन लो, कितनी कुछ कर लो, कितनी कोशिश कर लो नींद लाने की, पर आपको नींद नहीं आएगी। तो उस नींद का क्या सोल्यूशन है हर्बल लाइफ के पास? वो है नाइट वर्क। आप नाइट वर्क लो। उस नाइट वर्क से क्या होगा, आपको नींद आनी शुरू होगी। जिसको नींद नहीं आती उनको आएगी, जिनको ज्यादा आती है उनकी भी जाएगी। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, ये सब नाइट वर्क यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी रिजल्ट है। आप लोग भी यूज करो। किसी को दिक्कत है नींद की, उन लोगों को बताओ ये चीज। और फिर आते हैं दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको, एक्सरसाइज। अब भले ही हर्बल लाइफ के पास एक्सरसाइज की तो देखो कोई वो नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, पर कम से कम जो हर्बल लाइफ टीम है वो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा रही है, आपको एक्सरसाइज करवा रही है, आपको बोल रही है कि आओ बेटा आओ एक्सरसाइज करो। तो वो क्या हो रहा है कि हर्बल लाइफ की टीम न्यूट्रिशन पे नहीं, आपकी डेली उस पे भी, एक्सरसाइज पे भी कितने एफर्ट्स डाल रही है कि आओ एक्सरसाइज करो। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे एक्सरसाइज ही चल रही थी। तो देखो कितना वो है एक दूसरे के ऊपर कि हम एक्सरसाइज में सारे एक्सरसाइज करेंगे, मिलके एक्सरसाइज करेंगे। तो भले ही हर्बल लाइफ के पास यहाँ एक्सरसाइज की कोई वो नहीं है, पर हाँ सारे मिलजुल के यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब घर पे होते हैं तो हम सोचते हैं, जैसे मेरी मम्मी है रोज सोचती है हाँ आज करूंगी, आज एक्सरसाइज करूंगी, आज मैं पार्क जाऊंगी। और मैंने तो शायद एक बार ना कोरे कागज पे लिखवाया भी हुआ था कि जिस दिन आप पार्क गए उस दिन मैं इस घर का सारा काम करूंगी या फिर ये चीजें करूंगी। और वो कोरा कागज आज तक पड़ा ही है, मेरी मम्मी आज तक पार्क नहीं गई है कभी सुबह। तो ये है कि हर्बल लाइफ में आपके पास क्या है कि आपको क्लासेस आ रही है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भले ही पार्क नहीं जा रहे पर कुछ ना कुछ हिल डुल कर रहे हो, एक्सरसाइज तो कर रहे हो। अब मैंने आपको बताई थी इसमें ब्रीदिंग की बताई थी मैंने एक। अब ब्रीदिंग से क्या है कि आजकल पोल्यूशन बहुत है हर जगह है, शहरों में क्या, आजकल तो गाँव में, हम सोचते थे गाँव में पोल्यूशन नहीं है, पर आजकल तो गाँव में भी बहुत पोल्यूशन है। क्यों? गाँव में गाड़ियों की कमी तो अब है नहीं, सबके घर में एसी है। अब लोगों को लगता है पोल्यूशन होता है कैसे। पोल्यूशन देखो, मेन बात धुएं से, पटाखों से जो आजकल फूट रहे हैं हर जगह। अपने बच्चों को मना करो पटाखे ना जलाएं। और गाड़ियों से, हर जगह गाड़ी है, चाहे वो गाँव हो शहर हो, हर जगह गाड़ी है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। घर में 4 बंदे हैं, चारों की अलग अलग गाड़ी है ना। तो किसी की पैसे ज्यादा है, अरे कोई नहीं बुलेट लो, गाड़ी घोड़ा लो। तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। अब होता है कुछ ऐसी चीजें हमें नहीं पता उनसे पोल्यूशन होता है, पर होता है। घर में एसी है,
एसी की जो भाप निकलती है ना पीछे, वो पॉल्यूशन है। हम जो सेंट लगाते हैं, उस सेंट से क्या होता है, वो भी पॉल्यूशन में ही आता है कहीं ना कहीं। हम जो माचिस चलाते हैं उसकी थोड़ा सा धुआं निकलेगा, पर होता वो भी पॉल्यूशन है। अब शहरों में तो भूल जाओ, सांस लेना ही दिक्कत है। गाँव में भी आजकल दिक्कत ही हो रही है, गाड़ियां भर रही है, लोग हुक्के हुक्के के लिए सुबह सुबह गोसा चला देते हैं। बताओ, मैं अपना नाना नानी के घर जाती हूँ, मेरे तो सांस लेना भारी हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो जो उनका हुक्का होता है वो मैंडेटरी होता है, और उनके लिए वो गोसे वोसे जलाते हैं, आग बनाते हैं, और इतना धुआं हो जाता है, इतना धुआं बहुत। तो वो भी पॉल्यूशन है। बिना हुक्के तो आप लोग रहोगे नहीं। अब मैं भी क्या बताऊं नाना को, मैं तो भैया हम नहीं बोल सकते। और जैसे आजकल वो भी वो जलाते हैं, आप धान वान कुछ खेतों का होता है, वो भी जलाया जाता है ना। मेरे को इतना नहीं पता, पर वो चीज बैन है, फिर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे है, और उसका पॉल्यूशन घूमता रहता है हमारे पूरे इंडिया में। तो पॉल्यूशन तो हो रहा है हर जगह। फसल जलाते हो जब एंड में, उसका भी पॉल्यूशन। तो इससे क्या है कि ब्रीदिंग, खुल के सांस नहीं ले पाते आप लोग। अब ये जो पॉल्यूशन हुआ था ना, उससे मैं आपको बता दूं, जो हमारा ओजोन लेयर है, धरती के ऊपर परत है, वो परत हमारी पूरी गल गई थी। बहुत दुख भरी बात है ये चीज, कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम इंडिया वाले लोग, हमारे पूरे वर्ल्ड वाले, इंडिया की गलती नहीं है इसमें, सबकी गलती है। इतना पॉल्यूशन हुआ इन सालों में, इतना पॉल्यूशन हुआ। चीजें तरक्की तो कर रही है, आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर वो कहीं ना कहीं ज्यादा चीज भी तो खतरनाक ही है। चाहे वो कोई कुछ भी चीज हो, ज्यादा चीज खतरनाक ही है। तो कमा रहे हो, पर आप चैन की सांस नहीं ले सकते। वो ओजोन लेयर गल गई आपकी। अब उससे क्या होता है, सन की जो रेज होती है, उससे हमें कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है सन की रेज की वजह से। तो इससे जब हमारा कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था, सब अपने घर में रहे, कोई गाड़ियां नहीं चली, कुछ नहीं चला, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो ओजोन लेयर थी वो दोबारा भर गई, उसके जो गड्ढे थे वो भर गए। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई हमें। आप गांव वालों को तो पता है, हम शहरों वालों को रात को तारे नहीं दिखते थे, तो हमें उस लॉकडाउन की वजह से तारे दिखना स्टार्ट हो गए, क्योंकि धुआं नहीं, पॉल्यूशन नहीं, गाड़ियां नहीं चल रही, तो हमें तारे दिखे। तो हमें ऐसा लगता था कि हाँ, हमें तो बस नाना नानी के घर तारे दिखते, यहाँ नहीं दिखते। तो हमने वो पहली बार हमने लॉकडाउन में तारे देखे थे यहाँ पे। तो वही है कि पोल्यूशन बहुत कम करने की आपको जरूरत है। सब चीजों में आप जो सेंट लगाते हो उसमें भी पोल्यूशन बहुत होता है, तो कोशिश करो इन छोटी छोटी चीजों से ही सही, पर आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब मैंने डीप ब्रीदिंग की अगर मैं बताऊं, हर्बल लाइफ से रिलेटेड, आजकल के जमाने में हर तीसरे बंदे को, हर चौथे बंदे को अस्थमा है। अब अस्थमा मेरे को भी है, और डॉक्टर कहता है कि अस्थमा कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। अब जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है, वो चीज तो बीमारी नहीं है। तो अस्थमा आपकी डेली लाइफ की वजह से होता है, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब जो आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं, 5% उनको अस्थमा होता ही होता है। साइनस की बीमारी होती है, वो भी अस्थमा में ही आता है। तो उसमें हमारा हर्बल लाइफ हमारा कहाँ साथ देता है? ए फ्रेश में मिलाओ एलो कंसेंट्रेशन, उसमें मिलाओ सिंपली प्रोबायोटिक। ये हमारी सांस में बहुत हमें दिक्कत देता है। ये जो हमारी ईसोफेगस जो हमारी ये होती है ना, लाइन फूड पाइप, उसमें होता है। ठीक है, तो ये ईसोफेगस हमारी ये साफ हो रही है, अस्थमा में आपको सांस लेने में आपको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ए फ्रेश के साथ कर सकते हो, हर्बल लाइफ के साथ। अब आते हैं बॉडी का पोषण, जो मैंने बताई थी आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम नहीं कर पाते अपनी, कितना भी खा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो हर्बल लाइफ के लिए बॉडी के पोषण के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे Formula 1 है जो आपका न्यूट्रिशनल शेक है। ठीक है, और डाइनो शेक हो गया बच्चों के लिए, प्रोटीन पाउडर हो गया, इम्यून हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यून हेल्थ टैबलेट आती है, वो हो गया, और फाइबर हो गया, कैल्शियम की टैबलेट हो गई, मल्टीविटामिन हो गई। ये सब क्या हमारी बॉडी की पोषण की तो पूर्ति कर रहा है। तो हर्बल लाइफ के लिए देखो, हर्बल लाइफ के पास पोषण की पूर्ति के लिए कितना सामान है। जरूरी नहीं है हर्बल लाइफ सिर्फ वजन घटाओ और वजन बढ़ाओ के ऊपर है, नहीं, हर चीज के ऊपर आप कहीं ना कहीं, चाहे वो कितनी ही बारीक चीज हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी चीज हो, हर्बल लाइफ के पास सारी चीजों का सोल्यूशन आपके पास है।
यहाँ पे आप आओगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। और ये चीज होती है कि मेरे को भी पहले इतना विश्वास नहीं था, मैंने भी यूज किया है, तभी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ सच में इफेक्टिव है ये चीज। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, जब छोड़ोगे तब पता चलेगा, जब छोड़ोगे तब पता चलेगा, जब तुम्हारी किडनी और लिवर डैमेज होगी। क्यों छोड़ना, छोड़ना ही क्यों? अच्छा है मत छोड़ो इस डर के मारे। क्यों? क्योंकि आप खाना खा रहे हो, खाना खाना कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। पानी पीना कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो ये भी अपनी लाइफ की डेली वो बनाओ ना कि हाँ आप इसके बिना नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि ये हमारी बॉडी को पोषण में हेल्प कर रहा है, पोषण की पूर्ति में हेल्प कर रहा है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इतना पाउडर पे डिपेंड मत रहो, ये चीज तो खतरनाक है, इतना डिपेंड मत करो। अब खतरनाक तो सिगरेट भी है, तंबाकू भी है, तब भी लोग पीते हैं। खतरनाक तो गांव का हुक्का भी है, तब भी लोग पीते हैं। खतरनाक तो आपका ये फोन भी है, तब भी तो यूज कर रहे हो। कोई नहीं, फिर एक और गाड़ी चला लो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था माइंड डिटॉक्स कर, बॉडी डिटॉक्स तो आप पानी पी रहे हो, ए फ्रेश पी रहे हो। अब ए फ्रेश आपने अगर किसी ने फील किया है ना, तो आप जब पियोगे तो आपको धीरे धीरे, जैसे 1-2 दिन पियो, फिर आपको फील होएगा कि हाँ कुछ ना चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो उससे आपका माइंड डिटॉक्स हो रहा है। तो ये सब करो। और हाइड्रेट कैसे रहोगे? कितना भी पानी पी लो, कहीं ना कहीं कमी छूटी जाती है। तो उसके लिए हमारे हर्बल लाइफ के पास 24 हाइड्रेट भी है, ये इस चीज का भी सोल्यूशन है। तो एक बार फिर से हर्बल लाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो सभी लोग, क्योंकि हर्बल लाइफ के लिए सारी चीजों का सोल्यूशन है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। एक बार घुसो, पता लगाओ। थैंक यू सभी को।